नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय कृषि क्रांतियाँ। तो देखिए, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ते हैं कि भारतीय कृषि प्रणालियाँ, इससे संबंधित क्या क्या दिया गया है क्रांतियाँ। जैसे मान लीजिए क्या नाम है कि हम लोग कहते हैं कि देखिए, यानी कि कृषि है, इधर देखिए कृषि क्रांति है, इधर हम लोग का क्रांति है, यानी कि कौन कौन सी क्रांति हुई है, और इधर हम लोग का उससे संबंधित उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद मतलब जो उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उससे से संबंधित है कि हमारा, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए, जैसे होता है ना कि समग्र कृषिगत उत्पाद, यानी कि इसमें सारे आ जाएंगे, आलू है, प्याज है, टमाटर है, या फिर गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। मतलब इसमें समग्र कृषि से संबंधित जो भी हम लोग उत्पाद करते हैं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो होता है वो क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति। यानी कि अगर ये एग्जामिनेशन में पूछ दिया कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, तो उसका क्या है, संबंध क्या है, तो समग्र कृषिगत उत्पाद से। या फिर इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि समग्र कृषिगत उत्पादन ये किससे संबंधित है, तो उसमें अगर इंद्रधनुषी क्रांति ऑप्शन में रहता है तो वही हमारा क्या है, तो सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं लाल क्रांति के। तो देखिए, लाल क्रांति वैसे नहीं लगता है कि लाल क्रांति है तो लाल ही होगा। तो टमाटर और मांस, ज़्यादातर टमाटर तो लाल ही होते हैं, ज़्यादातर क्या मतलब टमाटर तो लाल ही होते हैं। ठीक है, और मांस जो क्या है, हमारे मांस भी उसी कलर के होते हैं। ठीक है, तो यानी कि लाल क्रांति किससे से संबंधित है, तो लाल क्रांति हमारा टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। यानी कि इसमें इसको प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में बढ़ोतरी की तरफ से जो क्रांतियाँ चलाई गई थी वो हमारा टमाटर क्रांति, या फिर हम कह सकते हैं टमाटर के उत्पादन में या फिर मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए था। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर एवं मांस से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नीली क्रांति। तो देखिए, नीली क्रांति अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ना कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है, कैसा ग्रह है, नीला ग्रह है। तो जब नीला ग्रह है तो क्यों नीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे 3/4, अगर हम लोग कहते हैं ना कि 3/4 तो जल ही है, तो यानी कि पानी की वजह से कहते हैं, तो पानी में क्या रहती है, मछली रहती है। तो मछली किससे संबंधित है, नीली क्रांति हमारा मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, मत्स्य मतलब मछली, मछली के उत्पादन से संबंधित कौन सा है, हमारा नीली क्रांति है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं गुलाबी। तो देखिए, आप लोग प्याज देखे होंगे, प्याज कैसा होता है, प्याज का कलर ज़्यादातर गुलाब होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, और ये गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो प्याज से संबंधित। और आप लोग झींगा अगर देखे होंगे तो झींगा उत्पादन, जब झींगा वैसे तो ये सफ़ेद होता है पानी में जब रहता है, और जब इसका प्रोडक्शन कर लिया जाता है, उसको धूप में सुखा लिया जाता है तो वो गुलाबी कलर का हो जाता है। तो झींगा और प्याज के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति चलाई गई थी वो है गुलाबी क्रांति। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भूरी क्रांति की। तो भूरी क्रांति हमारा जो है वह उर्वरक उत्पादन। देखिए, उर्वरक हमारा कैसा होता है, ज़्यादातर भूरा होता है। जैसे पोटास वगैरह का जब जब हम लोग डाई वगैरह खेत में डालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है हमारा, उसका कलर हमारा कैसा होता है, तो उसका कलर होता है हमारा, देखिए उर्वरक का भूरा ही कलर होता है। ठीक है, तो यानी कि उर्वरक, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति हमारा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए रजत, रजत जानते हैं, रजत मतलब जैसे चांदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर को हम लोग रजत कहते हैं। तो रजत का कैसा कलर होता है, तो सिल्वर कलर होता है। तो अंडा भी कैसा होता है, तो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि अंडा जो है वो सिल्वर कलर का है, या कह सकते हैं, ठीक है, सफ़ेद होता है ना वैसे। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से। किससे है, तो अंडा उत्पादन से हमारा एक के प्रोडक्शन के लिए हमारा क्या है, ये रजत क्रांति। उसके बाद आ जाता है श्वेत क्रांति। तो देखिए, इसके पहले हमने फ्लोड यानी कि फ्लड क्रांति यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवोल्यूशन जो हमारे किससे संबंधित है, तो वो हमारा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। किससे है, दूध उत्पादन से संबंधित हमारा क्या है, श्वेत क्रांति है। ठीक है, इसी की वजह से भारत जो आज नंबर 1 दूध उत्पादन में है वो श्वेत क्रांति की वजह से हुआ था। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं काली क्रांति, या इसको कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है। कृष्ण का मतलब ही क्या होता है, काला होता है। ठीक है, कृष्ण का मतलब संस्कृत में काला ही होता है। तो काली क्रांति हमारा किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादन या फिर बायोडीजल से संबंधित जो है वो हमारा काली क्रांति है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम या फिर बायोडीजल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोल क्रांति। तो देखिए, अगर हम लोग एक तरह से देखें तो आलू गोल गोल, तो आलू यानी कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, बस आलू से संबंधित है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रहता है। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो थोड़ा सा ही इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ये याद हो जाता है, ये कभी भूलता भी नहीं है। ठीक है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो हमारा आलू उत्पादन से। सुनहरी, देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध
ये सब्जी उत्पादन से है। किससे है? सब्जी उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? हमारा सब्जी उत्पादन से है। उसके बाद आगे देखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो देखिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति की बात करते हैं हम लोग, तो पीली क्रांति जो हमारा है वो है तिलहन। तिलहन वैसे अगर हम लोग बात करते हैं, तिलहन ये तेल निकाला जाता है इसका, तिलहन का। ठीक है, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है। ठीक है, जैसे सोयाबीन का तेल होता है, तो तिलहन से भी क्या निकाला जाता है? तो तेल निकाला जाता है। जितने भी तिलहन होते हैं ये क्या, हम पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, गोल्डन क्रांति। देखिए गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा। तो देखिए गोल्डन यानी कि सुनहरा, गोल्डन इसे कहा भी जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पूछा जाता है गोल्डन फाइबर क्या है, तो गोल्डन फाइबर हमारा जूट ही होता है। ठीक है, तो गोल्डन उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये हमारा जूट उत्पादन से है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर। देखिए सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति कपास से संबंधित है। किससे है? तो कपास से संबंधित है हमारा सिल्वर क्रांति। ठीक है, उसके बाद से देखिए अमृत, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ परियोजना जो चलाई गई थी ना, नदियों को जोड़ने की परियोजना। ठीक है, जैसे होता क्या है कि कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर सूखी रहती हैं। अब कुछ नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, उनका एक्सेस पानी होता है, तो उस एक्सेस वाटर को जो सूखी नदियाँ हैं उनको जोड़ के सूखी नदियों को भी प्रोवाइड कराया जाए ताकि अन्य राज्य सिंचित हो सकें। ठीक है, तो इसीलिए अमृत योजना जो चलाई गई थी वो किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो योजना थी। ठीक है, नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है वो अमृत योजना, अमृत क्रांति कहलाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कृषि प्रणाली। देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली हैं जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे सेरीकल्चर हम लोग का है, सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर हमारा किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। देखिए सेरी का मतलब ही रेशम होता है। ठीक है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये हमारा रेशम से पालन से। ठीक है, रेशम कीट पालन से संबंधित कौन सा है? सेरीकल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर, एपी का मतलब ही मधुमक्खी होता है, तो एपी कल्चर क्या होगा? मधुमक्खी पालन से है। ठीक है, देखिए ये जो कृषि प्रणाली संबंधित उत्पाद हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सेरीकल्चर क्या है। ठीक है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। देखिए एक्वा का मतलब ही वाटर होता है, पानी, या पीसी कल्चर। तो एक्वा कल्चर या पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से, मैंने कि मछली का। ठीक है, जैसे हम लोग नीली क्रांति देखे थे, तो नीला जैसे पानी है तो नीला से हम लोग क्या किए थे? मत्स्य। तो वो नीली क्रांति था ना, यहाँ प्रणाली है, यानी कि एक्वा या फिर एक्वा कल्चर या फिर पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछलियों के उत्पादन से है। ठीक है, अब देखिए वर्मी, वर्मी मतलब ही केचुआ होता है, तो केचुआ उत्पादन में क्या होता है? वर्मी कल्चर होते हैं। ठीक है, केचुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केचुआ के बाद से। देखिए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो हार्टिकल्चर। देखिए हार्टी मतलब ही फूल होता है, तो फूलों के उत्पादन में कौन सा है? तो हमारा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से है। ठीक है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर, देखिए पोमोकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए पोमोकल्चर जो हमारा है वो है फूलों के उत्पादन से। पोमोकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से। पोमो मतलब फूल। ठीक है, तो फूलों का उत्पादन पोमोकल्चर। ठीक है, फिर हमारा आ गया वीटी कल्चर। देखिए वीटी, वीटी मतलब ही अंगूर होता है, तो वीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूरों के उत्पादन से वीटी कल्चर है। ठीक है, ये कल्चर यहाँ क्यों लगा? क्योंकि खेती से संबंधित होता है, इसको खेती करने के लिए जो उसको नाम दिया गया है कि वीटी कल्चर क्या है, तो वीटी कल्चर मतलब अंगूर के उत्पादन में। ठीक है, ओलरी का मतलब होता है जमीन पर जितने भी फैलने वाली सब्जियां होती हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया गया है, उसे ओलरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, ओलरी कल्चर किससे संबंधित है? तो हमारा जमीन पर फैलने वाले सब्जियों के उत्पादन से संबंधित हमारा ओलरी कल्चर है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा समाप्त हो गया।